अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक इमाम मस्जिद नमाज पढ़ाते वक्त जानवर में बदल गया और लोगों की चीखें निकल गई। उस इमाम मस्जिद ने ऐसा क्या किया होगा कि उसके साथ इस तरह का भयानक मामला पेश आया, और वो भी नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह ने उसे दूसरों के लिए क्यों इबरत का निशान बना दिया, इसको जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे और बेशख्ता सुभान अल्लाह कहकर बोलेंगे कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। दोस्तों, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के गांव का है, जहां एक मौलवी अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। मौलवी गांव की मस्जिद का इमाम था। उसका घर मस्जिद से मुंसलिक था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मौलवी नमाज फजर पढ़ा रहा था कि पहली रकात के बाद वो अजीब हरकतें करने लगा और अजीब आवाजें निकालने लगा। लोगों ने देखा तो वो हाथों और पाँवों के बल था। उसका चेहरा एक जानवर की तरह सूझ रहा था। लोगों ने आगे बढ़कर उसे देखा कि ऐसा क्या हुआ है, और जैसी उनकी नजर मौलवी पर पड़ी तो सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल एक जानवर की शक्ल का हो चुका था। और फिर उस मौलवी ने दीवार पर टक्कर मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। ये मंजर सभी के लिए अजीब और दिल दहला देने वाला था। लोग हिम्मत करके उसके करीब गए और जब ये मालूम हो गया कि मौलवी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसे उसके घर ले गए, जहां उसकी सिर्फ एक बेटी मौजूद थी। दूसरी बेटी की शादी हो चुकी थी और इसकी माँ कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। अब लोगों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ लोग सोच रहे थे कि मौलवी ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जो उसके साथ ऐसा हुआ, और कुछ का कहना था कि इस पर जिन्नात ने हमला किया है। ये तो बड़ा नेक मौलवी था। कुछ का ये भी कहना था कि इस पर काले इल्म का वार किया गया है। मौलवी मरने के बाद अपनी शक्ल में वापस आ चुका था, लेकिन फिर भी सबको उसके चेहरे से घिन आ रही थी। बहरहाल उसको गुस्ल दिया गया और कब्रिस्तान ले गए। और दोस्तों, वहाँ भी एक और अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जब मौलवी को कब्र में उतारने लगे तो कब्र से एक बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सब लोग डर गए और बहुत कोशिश की गई, लेकिन सांप को नहीं हटा पाए। सांप अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद फैसला किया गया कि दूसरी कब्र खोदी जाए। जब दूसरी कब्र खोदी गई तो मौलवी को कब्र में उतारते वक्त वो सांप फिर से उस कब्र में नमूदार हुआ और कुंडली मारकर बैठ गया। अब सब लोग हैरान और परेशान हो चुके थे। गांव के बड़े बूढ़े समझदार लोग भी वहां मौजूद थे। उन्हें समझ आ गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये मामला तो कुछ और ही है। एक बुजुर्ग ने कहा, आखिर इससे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज है? इसकी क्या वजह हो सकती है? और सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करने लगे कि इस नेक आदमी से क्या गुनाह सरजर्द हुआ है जो इसे जमीन जगह नहीं दे रही है। बुजुर्ग कहने लगे कि सब लोग इसे माफ कर दे, तहे दिल से माफ करे। क्या पता जाने अनजाने में इससे ऐसी खता हो गई है जिसकी सजा इसको दी जा रही है। बुजुर्ग ने सोचा कि घर वालों से भी कहना चाहिए कि इसे माफ कर दे। शायद इसने किसी घर वालों का दिल दुखाया होगा। हालांकि ये शख्स इमाम मस्जिद था और नमाज रोजे का हमेशा पाबंद पाया गया था। सभी गांव वाले ताज्जुब का शिकार हो गए कि आखिर मामला क्या है। कुछ बुजुर्ग इसकी बेटियों के पास गए और सारा मामला बताया, और ये सब भी बताया कि इसकी मौत कैसे हुई। इसे तो कब्र भी पनाह नहीं दे रही है। ये सुनकर बड़ी बेटी रोने लगी और कहती है, मैं जानती हूँ, आप हमें कब्रिस्तान लेकर चले। उसने अपनी छोटी बहन को भी साथ लिया और बुजुर्ग के साथ कब्रिस्तान आ गई। कब्रिस्तान जाकर बड़ी बेटी मौलवी यानी अपने बाप की मैयत के पास खड़ी होकर बुलंद आवाज में बोलने लगी कि मैंने आपको माफ किया, खुदा के वास्ते दिल से आपको माफ किया। फिर उसने छोटी बहन से भी बोला कि वो भी माफ कर दे, लेकिन वो सख्ती की हालत में थी और खामोश थी। लोगों ने मौलवी को फिर कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फिर से नामुदार हो गया, कुंडली मारकर बैठ गया। बड़ी बहन ने छोटी बहन को इल्तिजाई नजरों से देखा। छोटी बहन साकित रही जैसे पत्थर की बनी हो। बड़ी बहन ने आगे बढ़कर छोटी बहन के पैरों पर हाथ रख दिए। छोटी बहन पांव पीछे करती हुई माफ किया।
बड़ी बहन बोली, दिल से कहो अल्लाह के वास्ते माफ किया। फिर छोटी बहन ने कहा, अल्लाह के वास्ते मैंने इस शख्स को दिल से माफ किया। लोगों ने कलमा पढ़कर मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फौरन गायब हो गया और ऐसे बहुत से मुश्किलात से मौलवी को दफनाया गया। सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करते रहे और जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गई कि जिसके पीछे हम नमाज अदा कर रहे थे वो इस कदर गंदा शख्स था। बात यह खुली कि मौलवी रात को शराब पीता था और सालों से इसकी ये आदत थी। जब उसकी बीवी मर गई तो इसने शराब के नशे में अपनी बड़ी बेटी को हवस का निशाना बनाना शुरू किया। बड़ी बेटी तंग आकर खुद अपना रिश्ता ढूंढकर शादी कर ली और इस दरिंदे बाप से अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन बड़ी बेटी के बाद मौलवी बाज नहीं आया और उस नाम निहाद मौलवी ने अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियां अपने बाप की शैतानियां को देखकर उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। छोटी बेटी अभी बहुत छोटी थी। बड़ी बेटी ने शादी करके अपनी जान छुड़ा ली और छोटी बेटी हर रात अपने बाप से अपनी अजमत लुटवाती रही। वो शख्स अल्लाह के अजाब से बेगाना था। देखने में तो अल्लाह का मानने वाला था लेकिन पैरोकार शैतान का था। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने इंसाफ दिखाया और पूरे गांव के सामने उसकी असलियत खोल कर रख दी और जलील और रुस्वा होकर दुनिया से गया। दोस्तों, अब आखिरत में अल्लाह ताला उसको माफ करेगा या नहीं ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इसलिए हर इंसान को अपने नफ्स को काबू में रखना चाहिए और शराब जैसी गंदी चीजों से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसके बाद उसे हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं रहती। शराब बहुत बुरी चीज है, इसलिए शराब से दूर रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।